अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। तो आज हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन क्या है कि हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में जब हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट फेज़ है लाइट रिएक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट फेज़ है इसमें क्या किया जाता है, लाइट रिएक्शन है तो लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। लाइट एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी, सन से, क्योंकि सन हमारे पास बेसिक सोर्स है एनर्जी का। यहाँ से इन्होंने क्या करना है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है। लाइट एनर्जी को कैप्चर करके क्यों यूज़ किया जाता है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, एटीपी और NADPH। ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं ये बॉडी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में सिंपली हमारे पास क्या होना है कि सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करना है। कैप्चर करके हमने ATP और NADPH को बनाना है। ये ATP और NADPH एक्चुअल में जब डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बन रहा होता है तो वहाँ पे एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डार्क रिएक्शन में सनलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए उन्हें किसी और प्रोसेस के थ्रू जो है वो लाइट एनर्जी जो लेनी पड़ती है। इसलिए वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी, जो हमने लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस करवानी है। अगर हम देखें कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है, तो हम कहते हैं कि प्लांट के पास हमारे पास दो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। एक है हमारे पास क्लोरोफिल बी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास बहुत से एंटीना कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो है वो पहले प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो पहले ही थी और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की डिस्कवरी बाद में हुई थी। अब क्या हमारे पास जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है इसके अंदर बहुत से जो है एंटीना कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास दरमियान में एक जो है वो रिएक्शन सेंटर होता है। जो क्लोरोफिल बी का रिएक्शन सेंटर है दैट इज़ द P700। P700 इज कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। अब होता क्या है हमारे पास, जैसे ही सनलाइट, ठीक है, जैसे ही हमारे पास जो सनलाइट है वो प्लांट के ऊपर पड़ती है, प्लांट के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से सनलाइट एनर्जी कैसे जाएगी, ठीक है, फोटॉन्स की फॉर्म में। एनर्जी जो है वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, जो सनलाइट की है वो फोटॉन ऑफ लाइट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट की फॉर्म में आएगी। ठीक है, यहाँ से ये गुजरते हुए जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है सारा, उसमें से गुजरते गुजरते ये कहाँ तक आ जाएगी, रिएक्शन सेंटर तक आ जाएगी। अब जब ये लाइट एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जब भी आती है वो प्रेशर के साथ आती है और वो क्या करेगी, जैसे ही वो एनर्जी हमारे पास आके रिएक्शन सेंटर के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहले मौजूद थे वो वहाँ से एक्साइट होते हैं, एनर्जी लेते हैं और लेके कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करेगा कि हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रॉन्स नीचे से आ रहे हैं एक्साइट होकर उनको एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ के, क्योंकि एक होल बन गया, यहाँ से एक दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुई हैं, तो उस होल को फिल करने के लिए आपके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप जो प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, 2 H पॉजिटिव के मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस होल को फिल करते हैं, जो कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो चुके हैं। यहाँ पे इसका होल फिल हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, उन्होंने यहाँ से पास होना है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के लिए इनके पास कुछ कैरियर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ द प्लास्टोक्यूनिन एंड द प्लास्टोसायनिन। PQ एंड द PC दो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ऐसी दो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं, किस में से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब होता क्या है हमारे पास कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वैसे भी हम देखते हैं कि जब भी हाई टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करके आएंगे तो साथ में हमारे पास क्या बनेगा,
ATP की सिंथेसिस होगी। ठीक है, यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। हमने क्या कहा था कि हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान ATP का मॉलिक्यूल और NADPH का मॉलिक्यूल बनना है। तो जो ATP का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ द केमियोस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से 2 इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से साथ में जो ATP का मॉलिक्यूल बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ द केमियोस्मोसिस। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल क्या करता है, इसमें भी सेम वैसे ही एंटीना कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी दरमियान में एक रिएक्शन सेंटर मौजूद होता है। फ़र्क क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज़ ऑफ द P680। क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल का रिएक्शन सेंटर P700 और क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 था। ठीक है, इनमें अब फ़र्क क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल है उसका रिएक्शन सेंटर जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। जबकि जो क्लोरोफिल A का रिएक्शन सेंटर है वो सनलाइट से जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ होगी अबाउट द 680 नैनोमीटर। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ रहे हैं वो रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेंगे तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। एक्साइट होकर यहाँ पे एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होगा। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना है इन्होंने। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे फेरिडॉक्सिन FD एक कंपाउंड एक कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि यहाँ पे क्या बना देता है, NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल बनाता है। NADP पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले लाइट रिएक्शन जो क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से रिलीज हुए थे वो इसके साथ आके मिलते हैं। जैसे ही वो आके मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH का मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये दोनों हमारे पास जो हाई एनर्जी कंपाउंड है एक ATP और एक NADPH, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे लाइट रिएक्शन के दौरान बन जाते हैं। तो दिस इज द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी को यूज़ करके हाई एनर्जी कंपाउंड दैट आर द ATP एंड NADPH वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। होप सो आपको वीडियो समय पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।